हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूसोस नेगेटिव एजुकेशन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है रूसो की, क्योंकि हमें रूसो की एजुकेशनल फिलोसॉफी पढ़ी है इसके जस्ट पहले वीडियो में, और मैंने बोला था कि मैं जो इनका नेगेटिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो ये वही वीडियो है। जो लोग वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स की सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे, आप इसे ज़रूर देखिए, आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। हिंदी में मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी, नोट्स आपके इसके प्रॉपर बन जाएंगे। आप कॉपी पेन ज़रूर रखिएगा अपने पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन में आपको बता दूँ इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू रूसो, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं नेगेटिव एजुकेशन के, ठीक है। और अगर पॉजिटिव एजुकेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है या नकार दिया है, तो किस एज तक नकार दिया है और क्यों नकारा है उसे, ठीक है। पॉजिटिव एजुकेशन देने का क्यों मना कर रहे हैं ये, इसका रीज़न हम लास्ट में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल इन सभी सब्जेक्ट और NTA UGC नेट के पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 के लिए वीडियो बनाती है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स या एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या इन फ्यूचर देंगे ऐसे एग्ज़ाम या कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही NTA UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व्ड आप लोगों के लिए अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप यहाँ से देख लें 2 मिनट रुक करके, है ना, कौन सा आपका सब्जेक्ट है। और नोट्स और क्विज़ की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके उन्हें चेक कर सकते हैं। नाउ, जैसा कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी, नेगेटिव एजुकेशन थ्योरी जो है रूसो ने दी है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको इनका दे देती हूँ, है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका बर्थ हुआ था 1712 में, है ना। एंड इन्हें जाना कैसे जाता है, ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट फिलोसोफर के फॉर्म में जाने जाते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत फास्टली आपको इस दूसरी स्लाइड पर लेकर के चलूँगी। फेमस हैं ये इन 3 चीज़ों के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिखी थी। एमिल, जो इनकी बहुत फेमस और कंट्रोवर्शियल बुक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एजुकेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए ये फेमस है, वो इसी बुक से निकल करके आता है, ठीक है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है कन्फेशन, उसमें इन्होंने बोला है कि इनका सबसे बेस्ट वर्क, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्क किए, पोएम्स भी लिखी हैं, है ना, बुक्स भी लिखी हैं अलग अलग, तो सबसे अच्छी बुक ये बोलते हैं कि मेरी एमिल है। और इस बुक के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये फोटो आप इनका देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो रूसो है, इन्होंने जितना भी काम किया है एजुकेशन की फील्ड में, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका काम है वो है नेगेटिव एजुकेशन का। तो इनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन 2 तरीके की है, एक है नेगेटिव एजुकेशन और एक है पॉजिटिव एजुकेशन, ठीक है। पॉजिटिव एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है, ये है भैया फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन किसको कहते हैं, जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। एक रूल रेगुलेशन के दौरान आपको क्लास में इतनी बजे आना है, बुक खोलना है, इतने टाइम पे ये बुक खुलेगी, इसमें से ये पढ़ना है, ये सीखना है। एक टीचर आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरा टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को ही इन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिव एजुकेशन। इसके उलट नेगेटिव एजुकेशन क्या है, ये है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है, वो सारा ज्ञान जो हम अपने आसपास से ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपीरियंस करके, खेलने कूदने के दौरान, बातचीत के दौरान सीखते हैं। कभी बातों बातों में अपने घर वालों से जो सीख लेते हैं, अपने दोस्तों से जो सीख लेते हैं, है ना, वो है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो नेगेटिव एजुकेशन ही क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो इन्होंने बोला है भैया, जो बच्चे हैं उनके लिए नेगेटिव एजुकेशन दी बेस्ट एजुकेशन है, और ये जो पॉजिटिव एजुकेशन या आप कह लें फॉर्मल एजुकेशन है, ये सिर्फ बच्चे को किल करने का काम करती है, उसकी स्किल्स को, उसके टैलेंट्स को, उसके पोटेंशियल को किल करने का काम करती है, ठीक है। तो रूसो के अकॉर्डिंग 2 तरीके की एजुकेशन है, एक पॉजिटिव एजुकेशन और एक नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड फॉर्मल एजुकेशन।
है ना, विच वॉज प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में फेमस है। हर माँ बाप क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बच्चे का एडमिशन करा दें फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, मतलब कि स्कूल में करा दें, ठीक है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर्मल एजुकेशन वॉज अगेंस्ट द नेचर ऑफ द चाइल्ड। ये बोल रहे हैं ये जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चे के स्वभाव के विपरीत है, बिल्कुल उल्टा उल्टा काम उस एजुकेशन में होता है। एज द ओपनिंग लाइन ऑफ एमिल सजेस्ट। अब एमिल क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बुक है रूसो की सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल बुक है, और मैंने पहले भी बताया है ये बुक को हम 5 सेक्शंस में बांट सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपको बता देती हूँ थोड़ा सा मैं कि ये बुक किस बारे में है। ये बुक दोस्तों एक बच्चे के नाम के ऊपर है जिसका नाम है एमिल, है ना। इसमें एमिल में क्या होता है, एक ट्यूटर होता है। इस बुक की आपको थोड़ी सी पटकथा बता देती हूँ मैं। ट्यूटर होता है वो एक लड़के एमिल को और उसकी काउंटर पार्ट मतलब कि सोफी को, जो है एक लड़की है उसी की एज की, इनको सोसाइटी से दूर नेचर मदर नेचर की लैब में, मतलब कि नेचर के पास ले जा करके सब कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं कि उन्हें रोज किताब खोल करके बैठना है, जब जैसे उनकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अपने आप नेचर से सीख लेंगे। यहाँ पर ट्यूटर का ये काम रहता है बस कि उसको नेचर के पास में रखना। अगर कोई उसे चीज़ समझ में ना आए जो वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो टीचर थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देता था उस चीज़ को, ठीक है। तो सोसाइटी से दूर नेचर में एक ट्यूटर 2 बच्चों को ले जाता है। एमिल एक लड़का है और सोफी क्या है, एक लड़की है। 5 सेक्शन की ये बुक है जिसमें से 4 सेक्शन बॉय एजुकेशन के ऊपर है और 5th सेक्शन में उन्होंने इस लड़की की एजुकेशन की बात की है। और ये 5th सेक्शन इस बुक का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लड़की है सोफी, इसकी एजुकेशन इसकी हस्बैंड, अगर आप बोल दें हस्बैंड की इच्छाओं के ऊपर, या आप बोल दें एक मैन के कंट्रोल में रहती है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है क्या, नेगेटिव एजुकेशन। तो ये जो एमिल जो उन्होंने बुक लिखी है उसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं, शुरुआती लाइन क्या कह रहे हैं ये, एवरीथिंग इज गुड एट द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर बट इट डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। और ये मैंने पहले भी बताया है, और इसी लाइन के कारण हम इन्हें क्या घोषित कर सकते हैं, ये नेचुरलिस्ट हैं। ये बोल रहे हैं कि नेचर के हाथ में जो कुछ है तो वो सब अच्छा है। जैसे ही वो कोई भी चीज़ इंसान ही हाथ में आती है, सोसाइटी के अंदर एंटर करती है, तो वो खराब हो जाती है। जैसे कि एक बच्चा जो है, जो पैदा होता है ना, उसे ना जाति का पता होता है ना उसके धर्म का पता होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा उसे कुछ नहीं पता होता। पर जैसे जैसे वो सोसाइटी में बड़ा होता है, जात पात, ऊंच नीच, पैसा, गरीबी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती चली जाती है। तो सोसाइटी उसका दिमाग बिल्कुल खराब कर देती है, उसके पोटेंशियल्स को गिरा देती है, ये इनका कहना था। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई सोसाइटी खराब कर देती है तो सोसाइटी से दूर लेकर के जाओ, सब कुछ बच्चे को सोसाइटी से दूर रख के सिखाओ। तो उसी बात को इन्होंने क्या कहा है, नेगेटिव एजुकेशन कहा है। क्या बोल रहे हैं, सो इनफॉर्मल, हमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी, स्कूल में नहीं डालना है, आपको देना है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि क्या कहला रही है, नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। बोल रहे हैं बच्चे की जो पहली शिक्षा होनी चाहिए वो नेगेटिव एजुकेशन होनी चाहिए। ही रिकमेंडेड इट थ्रू आउट चाइल्डहुड। अब देखिए भाई, नेगेटिव एजुकेशन ऐसा नहीं है कि हमारी एज तक जो एजुकेशन मिले नेगेटिव, सब कुछ तो हम नेचर से नहीं सीख पाएंगे, पर एक जो बेसिक चीज़ होती है वो बच्चे को ऑब्जर्वेशन खुद करके सीखता है वो, अगर तो उसकी लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो नेगेटिव एजुकेशन है वो आपको चाइल्डहुड एज तक देनी है बच्चे को, उसके बाद आप पॉजिटिव एजुकेशन दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चाइल्डहुड एज तक आपको सिर्फ नेगेटिव एजुकेशन देनी है, उसके बाद आपको पॉजिटिव एजुकेशन देनी है, मतलब कि अप टू द एज ऑफ 12। Okay, now it allows the child to move freely in nature so that he is able to perfect the sensory organs of his body। और क्या बोल रहे हैं कि नेचर में बच्चे को छोड़ दीजिए, आप उसे एक्सप्लोर करने दीजिए, उसके सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे, वो परफेक्ट होगा सेंस ऑर्गन्स के यूज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन ही क्या है,
प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, ये तो हमें पता भी है। तो सभी लोग कहते हैं कि भाई सेंस ऑर्गन से ही हम सारी चीज़ें, सारा नॉलेज लेते हैं, किसी चीज़ को छू करके, देख करके, सूंघ करके, टेस्ट करके, है ना। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन से। तो ज़रूरत क्या है, 12 साल तक के बच्चे की ये ज़रूरत है कि उसके सेंस ऑर्गन्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। और वो तभी हो सकते हैं जब आप उसे नेगेटिव एजुकेशन देंगे। और एक बात मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमें पता है कि हमारे सेंसेस जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में, हमारी लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, आप एक बच्चे को टीवी में कुछ दिखा दीजिए, एक बार में याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सेंसेस ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है ना, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, दो सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है। तो जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। अब अच्छा ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर मैं 9 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगी, देखते हैं क्या है। सबसे पहला है नेगेटिव एजुकेशन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, अनुभव लेना और अवलोकन करना, इस पर डिपेंड होती है। इसलिए ये इसके 3 की पॉइंट है। नेगेटिव एजुकेशन किस पे बेस्ड होती है, अवलोकन पे, है ना, एक्सपीरियंस पे मतलब अनुभव पे, और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पे। नो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग आर इनकरेज्ड इन नेगेटिव एजुकेशन। और कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं, मतलब कि क्वेश्चन आंसरिंग नहीं, लेक्चरिंग नहीं, है ना। अब आप सोचिए कि आप 6 साल के बच्चे को लेक्चर देंगे कि भाई सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, ये वो, तो उसे समझ में नहीं आने वाला है। आप उसे फील्ड में ले जाइए और फिर जो है दिखाइए, सिखाइए, उसे ऑब्जर्व करने दीजिए। ठीक। सेकेंड ये बोल रहे हैं कि इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड इंडिविजुअलिटी। जो नेगेटिव एजुकेशन है उसका मेन फोकस होता है चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी, बच्चा क्या है वो अपने आप में सेल्फ डेवलप हो, उसके पोटेंशियल्स जो है इंक्रीज हो, क्या क्वालिटी है एक पर्टिकुलर बच्चे की वो इंक्रीज हो। ठीक है, सो एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट रेदर देन अडॉप्टिंग अ कॉमन पैटर्न फॉर ऑल। ठीक है, तो जो आपको नेगेटिव एजुकेशन है वो चाइल्डहुड में आपको कैसी है, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। उसको हारमोनियम सीखना है, उसको हारमोनियम सिखाइए। ठीक है, ना कि सबके साथ एक बुक लेकर के आप उसे बैठा दीजिए, या सारे फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसको भी फुटबॉल खिलाइए। भाई जिसको गाना बजाना करना है वो गाना बजाना करे, जिसे खेलना है वो खेले। ठीक, चले, डायरेक्ट मॉरल एजुकेशन फेवर्ड। अब ये बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट मॉरल एजुकेशन, जो वैल्यूज़ हैं, जो सही गलत का ज्ञान है, वो बच्चे को खुद लेने दीजिए, खुद उसे फील करने दीजिए। ना कि आप मॉरल एजुकेशन की बुक लेकर के बच्चे को बिठा दें। 5-6 साल के बच्चे की मॉरल एजुकेशन की बुक होती है ना, तो आप उसको ले करके बिठा देंगे तो वो उससे कुछ नहीं सीखेगा, आप उसे खुद सीखने दीजिए। नो मॉरल ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू द चाइल्ड। बच्चे को मॉरल एजुकेशन देनी नहीं है, लेट हिम गेट मॉरल ट्रेनिंग, उसे खुद ट्रेनिंग लेने दीजिए थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब आप ऐसे समझे, आपने देखा होगा कुछ बच्चे, दिलदार बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सड़क पे चलते हुए जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। ठीक, अब मान लीजिए जब ये कुत्ता जो है खुद पलट करके उसे भौंकने लगे या उसके पीछे पड़ जाएगा, तो ये बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि भाई चलते राह में किसी जानवर को परेशान हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी को परेशान करें तो वो पलट कर आपको जवाब दे दे, तो अपने आप उसको मॉरल ट्रेनिंग वहाँ से मिल जाएगी। आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, आप कहते रहिए वो नहीं मानेगा, पर जहाँ एक बार कोई भौंक देगा कुत्ता उसके ऊपर तो वो अपने आप फिर सुधर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मॉरल एजुकेशन नहीं देनी है। नाउ फॉर्मल डिसिप्लिन नॉट फेवर्ड। फॉर्मल डिसिप्लिन मतलब कि आप सिखाते रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, है ना, बच्चे को टोकते रहिए, वो नहीं सुनेगा। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से अपने आप नेचर उसको सिखा देगा कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे कोई सा काम करना है। जैसे कि इफ द चाइल्ड क्लाइंब अ ट्री लेट हिम फॉल एंड लर्न नॉट टू अटेम्प्ट इट अगेन। अगर एक बच्चा जो है बार बार पेड़ पे चढ़ रहा है और आप मना कर रहे हैं तो उसे चढ़ने दीजिए, जाने दीजिए ऊपर तक। जब वो अपने आप गिरेगा ना तो वो सीख जाएगा कि उसको फिर से ऐसा काम नहीं करना है, और अगर फिर भी वो करना चाह रहा है तो फिर वो सावधानी से करेगा, तो वो अपने आप सीख जाएगा। आप मत सिखाइए। ये नेगेटिव एजुकेशन का
फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि आपने बुक से नहीं सिखाना है, बुकिश नॉलेज को नेगेटिव एजुकेशन में सिरे से नकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बुक लर्निंग नॉट फेवर्ड। रूसो सेड रीडिंग इज द कर्स ऑफ चाइल्ड। वो उनके लिए क्या है, एक अभिशाप है ना, बुक से पढ़ाई करना। ही हेट बुक एज दे आर ऑफ नो वैल्यू। उन्हें लगता था बुक चाइल्डहुड एज तक बच्चे के लिए बुक की कोई वैल्यू नहीं है। बाय रिवीलिंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ देयर कोर्स बुक वी कैन टेक अवे द कॉज ऑफ देयर माइजरी। मतलब कि बुकिश नॉलेज को इन्होंने बिल्कुल से नकार दिया है, नो बुक्स टिल द एज ऑफ चाइल्डहुड। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, बहुत जल्दी से बढ़ेंगे आगे। टाइम सेविंग नॉट फेवर्ड। अब बोल रहे टाइम बचाने की क्या ज़रूरत है, टाइम बचा करके क्या पढ़ेंगे आप? नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, आपको अलग अलग एक्टिविटी करना है, डांसिंग, प्लेइंग। द चाइल्ड विल हैव टू कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ नथिंग बट एजुकेशन। तो बच्चे को टाइम बचा करके पढ़ने को मत सिखाइए, उसे खेलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, भागने दीजिए, उससे वो कंटिन्यूअसली कुछ एक्सपीरियंसेस लेता रहता है, और एक्सपीरियंस लेना ही तो क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेवंथ, फॉर्मल लेसन नॉट फेवर्ड। फॉर्मल लेसन मतलब क्लास में बिठा करके नई नई चीज़ें बताना उसे, उसके ये फेवर में नहीं थे। ये बोलते हैं कि इफिकेसी ऑफ वर्बल लेसन्स, रूसो डिड नॉट बिलीव इन द इफिकेसी ऑफ वर्बल लेसन। जो वर्बल लेसन होते हैं, बोल करके आप जो सिखाते हैं, उसमें कोई प्रभावीपन नहीं होता है। स्टेटेड गेट रीड ऑफ द लेसन एंड वी गेट रीड ऑफ द चीफ कॉज ऑफ देयर सोरो। लेसन से भाग, आप दूर हट जाइए, हटा दीजिए लेसन्स को, तो बच्चों का जो सबसे बड़ा दुख है वो अपने आप हट जाएगा। नाउ हैबिट फॉर्मेशन नॉट फेवर्ड। ये बोल रहे हैं हैबिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो सही चीज़ें होंगी बच्चे के देख देख करके बच्चे में अपने आप हैबिट फॉर्मेशन होने लगेगी। तो हैबिट फॉर्मेशन को इन्होंने सिरे से नकार दिया है। ही डिड नॉट वांट द चिल्ड्रन टू बी स्लेव ऑफ देयर हैबिट्स। नाउ नेक्स्ट इज द सोशल एजुकेशन नॉट फेवर्ड। सोसाइटी, तो जैसे सोसाइटी के खिलाफ ही, दैट द सोसाइटी इज करप्ट एंड डिजनरेट हिम। सोसाइटी जो है एक बच्चे को करप्ट कर देती, खराब कर देती है, उसके पोटेंशियल्स को कम कर देती है। सो ही शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स इविल इन्फ्लुएंसेस, दैट्स व्हाई ही टेक अवे एमएल एंड सोफी टू द मदर नेचर। ठीक है, इसलिए वो सोफी और एमएल को अपनी जो एमएल बुक है उसमें नेचर के पास ले जा करके सब कुछ सिखाते हैं। नाउ जैसा कि मैंने बोला था कि भाई नेगेटिव एजुकेशन के तो इन्होंने खास बात हमने डिस्कस कर ली, पर पॉजिटिव एजुकेशन को मना क्यों किया? मना इसलिए किया इन्होंने क्योंकि रूसो रिजेक्टेड पॉजिटिव एजुकेशन सिंस देयर इज टू मच स्ट्रेस ऑन वर्बलिज्म, है ना। बातों में बहुत ज़्यादा जोर है, ड्यूटी आपकी क्या काम है इस पे ज़्यादा जोर रहता है। सोशल एजुकेशन, सोसाइटी का चाल चलन, उठना बैठना, ये सब सिखाया जाता है, मॉरलिटी सिखाई जाती है, रिलीजन सिखाया जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड हैबिट फॉर्मेशन बताई जाती है। जबकि एक छोटे से बच्चे का, एक 12 साल तक के बच्चे का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। रिलीजन क्या है वो समझ नहीं पाता, मॉरलिटी क्या है वो समझ नहीं पाता है, सोशल एजुकेशन क्या है वो समझ नहीं पाता। तो जब वो चीज़ें ये समझ ही नहीं सकता तो उसके दिमाग में डालना ही क्यों है? ये बच्चा ये कुछ भी नहीं समझता है, इसके दिमाग में डालने से मतलब क्या है? तो जो चीज़ें ये समझ सकता है वो इससे बताई जाए। ठीक है, ही टर्म इट एज अननेचुरल एंड इनह्यूमन एंड अपोज्ड इट फुली। और पॉजिटिव एजुकेशन को इन्होंने क्या टर्म दी है? अननेचुरल एंड इनह्यूमन दिया। ठीक है, जो कि बच्चे के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट नेगेटिव एजुकेशन का, क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और पॉजिटिव एजुकेशन को इन्होंने क्यों मना किया है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एजुकेशन क्या है। ठीक है, फिर जल्दी हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर का, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।